जी दोस्तों, आज का डेमो हमारा होने वाला है आइसक्रीम पॉलर। आइसक्रीम की शॉप्स के लिए, या जो रिफ्रेशमेंट कॉर्नर्स होते हैं, रिफ्रेशमेंट की शॉप्स होती हैं हमारी, जिसमें ये चाट्स वगैरह, चना चाट, फ्रूट चाट, दही भले और ड्रिंक्स वगैरह जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये डेमो हमारा होने वाला है उन बिजनेसेस के लिए, और इसमें हम सीखेंगे कि हमारा ये सॉफ्टवेयर आइसक्रीम शॉप्स पे या किसी भी रिफ्रेशमेंट शॉप पे किस तरह वर्क करता है, इसमें फ़ीचर कौन कौन से होते हैं, इसमें डेटा एंट्री का तरीका किस तरह है, और कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं या उसकी प्राइस डिफाइन करते हैं, या कोई इसको हम पॉइंट ऑफ सेल चलाते हैं तो बिल किस तरह जनरेट करते हैं हम अपने कस्टमर के लिए। तो चले वक्त ज़ाय किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को लॉग इन करते हैं। ये हमारे सॉफ्टवेयर का मेन आइकन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो जो भी आईडी प्रोवाइड की होगी तो वो हमने यहाँ पे पुट करनी है। ये आईडी मैंने पुट की, और सरसरी तौर पे हम कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हैं, बेसिक फीचर डिस्कस करते हैं, क्योंकि सारे फीचर एक ही दफ़ा एक ही डेमो में डिस्कस नहीं हो सकते। फिर एक लंबी चौड़ी वीडियो बन जाती है और एक बहुत लंबा सेशन बन जाता है, जो एक तो अपलोड करना बड़ा मुश्किल होता है, दूसरा कस्टमर के लिए उसको वॉच करना या देखना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हम बेसिक चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं ताकि कस्टमर को फ़्लो का आइडिया हो जाए और सॉफ्टवेयर के फ़्लो के बारे में उसको समझ आ जाए, और ये पता चल जाए कि हमारी ये सॉफ्टवेयर वर्क किस तरह करता है। तो इसके अलावा कोई एडिशनल अगर किसी कस्टमर की कोई क्वेरी बनती है या कोई रिक्वायरमेंट्स है, तो वो हमसे लाइव डेमो भी वो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं और हम उनको लाइव डेमो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम अपनी कैटेगरी स्पॉट करते हैं। जैसे कि कुछ कैटेगरी हमने यहाँ पे इसमें एंटर की हुई है। ये हमारी कुछ कैटेगरी बनी हुई है, जैसे कि आइसक्रीम है, शेक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, चाट वगैरह, दही भले और मिनरल वाटर वगैरह। इस तरह फर्दर भी हम यहाँ पे मज़ीद अपनी कैटेगरीज अगर हमारी बनती है अपनी शॉप्स में तो वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा सप्लायर्स है, मतलब जिस जिस सप्लायर से हम स्टॉक उठाते हैं या परचेज करते हैं तो उसका हम एक प्रोफाइल बना, जैसे कि कोक सप्लायर है, पेप्सी है, नेस्ले वाटर है। तो इसी तरह फर्दर भी अगर हमारे कुछ सप्लायर है या कोई फ्रूट्स वगैरह के सप्लायर, हम फ्रूट्स जहाँ से परचेज करते हैं तो उनके भी हम यहाँ पे प्रोफाइल बना सकते हैं, या किसी से चने वगैरह हम लेते हैं या कोई रिफ्रेशमेंट की चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं जो कस्टमर या जो वेंडर्स, तो वो हम उनकी प्रोफाइल यहाँ पे वो बना सकते हैं। तो हमारा जो सारे एक्सरसाइज होते हैं वो यहाँ पे होता है आइटम फाइल पे। जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे होते हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं, और उसका जो हम फ्लेवर्स वगैरह या कोई उसकी जो है ना कैपेसिटी वगैरह वो हम यहाँ पे उसको पहले ऐड करते हैं। तो चले हम एक और जो है ना तकरीबन कोई 6-7 प्रोडक्ट्स हमने ऐड की हुई है डेमो के लिए यहाँ पे। जैसा कि जो है ना ये हमारा है आइसक्रीम कुल्फ़ा, ये वनीला, ये टूटी फ्रूटी, फिर ये नेस्ले वाटर है, फिर ये फ्रूट चाट है, फिर चना चाट और फिर दही भले। तो इसी तरह फर्दर भी हम इसमें से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। चले हम एग्जांपल के लिए एक दो प्रोडक्ट मज़ीद ऐड करते हैं इसमें, ताकि पता चले कि हमारा आइटम किस तरह इसमें एंटर हो सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये ऐड के बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी तक हमने 7 प्रोडक्ट्स ऐड की हुई है, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा आएगा 8 नंबर, और यहाँ पे उस प्रोडक्ट का हम नाम लिख देते हैं आइसक्रीम मैंगो। ये हो गया आइसक्रीम मैंगो। अब एंटर किया मैंने तो ऑटोमेटिकली कर्सर हमारा आ गया कैटेगरी पे। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं ये किस कैटेगरी का है, ये हमारा आइसक्रीम है। तो आइसक्रीम को सेलेक्ट किया मैंने, फिर एज इट इज़ यहाँ पे आना है हमने इसकी कॉस्ट प्राइस मेंशन करनी है कि लेट सपोज हमें कॉस्ट क्या पड़ती है इसके। फॉर एग्जांपल मुझे कॉस्ट पड़ती है 150 और मैं 200 का सेल करता हूँ। तो जो ही मैंने एंटर किया तो देखा सिस्टम बता रहा है कि इसके ऊपर जो आपका प्रॉफिट रेशियो है वो 33.33 हमारा इसमें प्रॉफिट रेशियो बनता है, और सीधा हमने इसको अपडेट करना है। तो यह है तरीका सिंपल इसका प्रोडक्ट ऐड करने का। इसी तरह चार्ट में से एक प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं। लेट सपोज हम ऐड करते हैं जी फ्रूट चाट क्रीमी। ये मैंने एंटर किया, और यहाँ पे अब हम अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। ये हमारा चार्ट का प्रोडक्ट है, और यहाँ पे लेट सपोज हम कहते हैं कि जी हमारी अपनी कॉस्ट इस पे 100 पड़ती है और हम 200 की इसको सेल करते हैं। तो ये तरीका है हमारा प्रोडक्ट ऐड करने का। अब हम जाते हैं परचेज की तरफ। लेट सपोज कुछ प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं, जैसे कि नेस्ले वाटर है, या इसके अलावा कोक पेप्सी है,
तो वो परचेजिंग हम कहाँ से करते हैं, वो हम आएंगे यहाँ पे। ये एक लिस्ट ओपन हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पे सबसे पहले हमने जिस प्रोडक्ट को ऐड करना है तो उसका सप्लायर बताना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोक का स्टॉक आया, ठीक है जी, तो कोक का सप्लायर हमने ऐड करना है यहाँ पे। या कोई नेस्ले का स्टॉक आया, फॉर एग्जांपल नेस्ले का स्टॉक आया हमारे पास, ये मैंने सेव किया। अब यहाँ पे वो प्रोडक्ट आपने सर्च करना है। अगर बारकोड स्कैनर है तो जस्ट उसको स्कैन करे, वो खुद ब खुद सिस्टम उठाएगा। लेट्स सपोज मेरे पास अभी बारकोड नहीं है तो मैं मैनुअली सर्च करता हूँ। ये मैंने सर्च किया नेस्ले वाटर। कास्ट मुझे क्या पड़ी, फॉर एग्जांपल कास्ट मुझे पहले थी इसकी 45, अब मुझे 46 का पड़ा। ये कितने पीसेज मैंने लिए, ये फॉर एग्जांपल ये मैंने 100 पीसेज लिए। और आगे आ जाए यहाँ पे सेल प्राइस पे। अब सेल प्राइस पहले हम 80 का सेल कर रहे थे, तो अभी भी 80 ही एज इट इज़ रहने दे देते हैं। तो इसी तरह हम स्टॉक क्या करते हैं कि अपना स्टॉक यहाँ पे एंटर करते हैं। तो इसको मैंने किया पोस्ट, तो ये स्टॉक हमारे इन्वेंट्री में शामिल हो चुका है। तो ये तरीका हमारा स्टॉक एंटर करने का। लेट सपोज कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि पेप्सी, कोक या नेस्ले, तो वो इसी तरह हम अपने सॉफ्टवेयर में, अपने डेटाबेस में उसकी एंट्रीज डाल सकते हैं। अब हम चलते हैं उसकी तरफ, पॉइंट ऑफ सेल की तरफ। पॉइंट ऑफ सेल के लिए हम अपना जो भी सेल्समैन है आपका या कैशियर है आपका, उसकी अपनी आईडी होगी वो हमने यहाँ पे पुट करनी है, पासवर्ड लगाना है और शिफ्ट जो भी है वो हमने यहाँ पे एंटर करना है। तो ऑटोमेटिकली हमारा सॉफ्टवेयर चला जाएगा लॉगिन स्क्रीन पे। ये हमारा सॉफ्टवेयर लॉगिन स्क्रीन पे आ गया है। अब लेट सपोज एक कस्टमर है, वो हमसे लेता है आइसक्रीम। फॉर एग्जाम्पल कौन सा आइसक्रीम ले रहा है, तो अगर आपके पास उसके ऊपर बारकोड है तो जस्ट बारकोड स्कैन करें, नहीं है तो आप मैनुअली बारकोड डायल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक आइसक्रीम ऐड किया कुल्फा, दूसरा आइसक्रीम मैंने ऐड किया वनीला। और अगर आप नाम से सर्च करना चाहें तो नाम से भी कर सकते हैं। नाम के लिए सिर्फ यहाँ पे हमने नाम लिखना होता है। लेट सपोज मैंने लिख दिया जी आइसक्रीम। जो ये आइसक्रीम लिखेंगे तो हमारे पास जितने भी आइसक्रीम होंगे वो सारे हमारे पास मेंशन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये मैं एक टूटी फ्रूटी ऐड करता हूँ। अब देखिए टोटल बिल हमारा बना 650 रुपया, ठीक है जी। और इसको मैंने यहाँ पे लेट सपोज कस्टमर ने हमने पेमेंट की 1000 रुपये की। जो ही मैंने 1000 एंटर किया और एंटर का बटन प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली हमारा बिल निकलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए चेंज भी शो हो रही कि हमारे पास 1000 के हिसाब से हमने चेंज कितनी वापस करनी है। और यही चेंज आपके पास वहाँ भी शो होगी जो बिल होगा, बिल के ऊपर भी। फॉर एग्जाम्पल ये बिल मैं एंटर करता हूँ और ये मैं, वैसे तो बिल प्रिंट होगा ऑटोमेटिकली, लेकिन अभी मैं आपको प्रीव्यू शो करना चाह रहा हूँ, तो इसकी वजह से मैं ये बिल सेव करना चाह रहा हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर, ताकि आप लोगों को मैं प्रीव्यू दिखा सकूं कि बिल हमारा फॉर्मेट किस तरह होगा। अब ये आ गई जी आइसक्रीम बिल, इसको हम ओपन करते हैं। तो ये देखें ये हमारा बिल बना। थोड़ा सा मैं जूम इन करूँ इसको। ऊपर हमारा आएगा लोगो शोगो या टाइटल जो भी है, ये हमारा टाइटल आया। यहाँ पे ये हमारा जो भी शॉप एड्रेस होगा और कॉन्टेक्ट नंबर होंगे वो यहाँ पे आएंगे। जिस डेट को ये बिल बना वो यहाँ पे मेंशन्ड है, जिस टाइम पे ये बिल बना वो मेंशन्ड है, जिस बंदे ने ये बिल बनाया वो मेंशन्ड है, शिफ्ट कौन सी है, मॉर्निंग इवनिंग जो भी है, बिल नंबर कौन सा है और किस काउंटर से बना। लेट सपोज अगर हमारे पास मल्टीपल काउंटर है, मल्टीपल टेल्स है 1 2 3, तो यहाँ पे उस काउंटर का नंबर भी मेंशन होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा मजीद जूम करूँ ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो। अब हम आते हैं यहाँ पे नीचे, उस प्रोडक्ट की यह डिस्क्रिप्शन है। आइसक्रीम कुल्फा, इसकी प्राइस है 250 एक पीस है। फिर आइसक्रीम टूटी फ्रूटी है, ठीक है जी, इसकी प्राइस है 200 एक पीस है। फिर आइसक्रीम वनीला है, ये 200 की प्राइस है 1 पीस। टोटल बिल हमारा बना 650 रुपया। पेमेंट हमारे पास आई 1000 रुपया और जो हमने चेंज वापस करना है कस्टमर को वो 350 के हिसाब से हमने उसको 1000 के हिसाब से चेंज वापस करने। अब देखिए ये जो बिल की अमाउंट है 6550, तो ये यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स में भी ये अमाउंट लिखी होगी। तो ये है हमारा बिल फॉर्मेट, ठीक है जी। चले एक बिल हम और बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई चार्ट ले लेते हैं। मैंने लिख दिया चार्ट। अब देखिए चार्ट हमारे पास सारे मेंशन हो गए। ये चना चार्ट हम ऐड करते हैं, ठीक है जी। दूसरा क्या करते हैं, दूसरा भी चार्ट ही करते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरा हमारा आ गया जी, ये स्पेशल चार्ट आ गया हमारे पास, फ्रूट चार्ट। ये 2 प्रोडक्ट मैंने ऐड किए। अब बिल हमारा बना टोटल 400 रुपया और कस्टमर ने हमें पेमेंट की फॉर एग्जांपल 500 रुपये का उसने नोट दिया। तो ये मैंने एंटर किया, तो देखिए चेंज हमारे पास शो रही कि 100 रुपये हमने चेंज वापस करनी है। और ये बिल भी मैं सेव करता हूँ ताकि मैं प्रीव्यू दिखा सकूँ। ये डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो चुका है, ये हमारा बिल है।
ये चेक करें, बाकी चीज़ें वही है और सिर्फ प्रोडक्ट जो है हमारे यहाँ पे वो चेंज हो चुकी है। ये देखिए ये 200 रुपये का है और ये जो फ्रूट चाट है स्पेशल ये भी 200 का है। टोटल हमारा बिल बना 400 रुपये। 500 रुपये पेमेंट आई, हमने वापस की 100 रुपये की चेंज और यही अमाउंट ₹400 ओनली। जो बिल की अमाउंट है वो यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स में भी लिखी होती है। तो ये है हमारा सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं किसी आइसक्रीम पार्लर पे या रिफ्रेशमेंट कॉर्नर पे। तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब हम कुछ रिपोर्ट चेक करते हैं। यहाँ से हम आते हैं डेली सेल रिपोर्ट पे और यहाँ पे चेक करते हैं कि आज की हमारी सेल कितनी है। जस्ट हमने ये डेली सेल रिपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है तो आज के दिन में ओवरऑल जितनी भी सेल हुई होगी वो सारी यहाँ पे हमारी शो हो जाएगी। ये देखिए हमारे पास शो हो रही कि 18,840 रुपये हमारी आज की सेल है। अगर हम आइटम वाइज देख जाए कि कौन कौन सी प्रोडक्ट की सेल है, प्रोडक्ट कौन कौन से हमारे बिके, कितनी क्वांटिटी में बिके, तो वो हम रिपोर्ट से यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब देखिए आइसक्रीम कुल्फा हमारा 12 क्वांटिटी बिका। ये जो आइसक्रीम वनीला है ये 12। ये जो आइसक्रीम वनीला है ये हमारी बिकी है 12। टूटी फ्रूटी हमारी 14। मिनरल वाटर हमारा 8 बिका है। फ्रूट चाट हमारा स्पेशल जो है वो 16। चना चाट हमारा 21 और दही भल्ले हमारा 13। टोटल हमारा जो सेल है आज की हमारी सेल है वो 18,840 रुपया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हम अपने सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। कोई भी बंदा आसानी से इसको यूज़ कर सकता है। फिर भी अगर किसी किस्म की क्वेरी है या किसी कस्टमर का क्वेश्चन है तो वो डायरेक्टली हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ये हमारे मेंशन्ड है 0317492348। इस पे व्हाट्सएप भी एक्टिव है। दूसरा नंबर हमारा है 034465180828। थैंक यू।